बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए खंडियों की रेसिपी लेके आया हूं। बहुत ही मज़ेदार, यमी और टेस्टी होती है। जब आपके पास कोई भी सब्ज़ी ना हो या सब्ज़ियां बहुत महंगी हो गई हो तो ये लजीज सी मसालेदार रेसिपी यकीन करें किसी से भी कम नहीं। बनाने में बहुत आसान है, लेकिन एक एक स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है ताकि इतनी ही परफेक्ट आप भी बना सके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और इसमें आधी प्याली हम लेंगे दही की। दही से टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। अगली चीज़, इसमें प्याज बिल्कुल बारीक चॉप ऐड करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। प्याली को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। यहाँ पे हरी मिर्चें, तो छोटे वाली जो हरी मिर्ची होती है वो 3 से 4 हमने ली है बड़ी काट के। और धनिया इसमें हम ढेर सारा ऐड करेंगे क्योंकि इससे खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने धनिया लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टेबलस्पून घी के ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, हल्दी भी इसमें जाएगी ½ टीस्पून। इससे आपका स्किन जो है वो बहुत शानदार हो जाती है। साबुत ज़ीरा इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे और एक चुटकी इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत शानदार आता है और साथ ही साथ आपका जो हाजमा था वो भी बेहतर रहता है। चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब। ठीक है, चलें जी, पानी ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी अच्छे से कर देंगे मिक्सिंग। अब हमने यहाँ पे बेसन रखा हुआ है, हर घर में अवेलेबल होता है। सब्जियाँ आजकल बहुत महंगी हैं, आपको पता है, तो ये बहुत ही सस्ती रेसिपी है, लेकिन यकीन करें मज़े तो इसके क्या ही बात है। 1 कप हमने बेसन का लिया है जिसको हमने अच्छे से छान लिया था, फिर इसमें ऐड किया था। अच्छा, छान लेने पर मैं अक्सर जोर देता हूँ, ये असल में बहुत अहम होता है। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं क्योंकि खूबसूरती जो है वो बहुत मैटर करती है किसी भी रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत ही शानदार सा हमारा एक बैटर तैयार हो गया है जिसमें दही भी है, मसाले भी हैं और हरे मसाले भी हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना है आपने, हमने इसको यहाँ पे पकाना है। असल में चीज़ ये है कि हमने एक तो बेसन का कच्चापन दूर करना है, दूसरा हमने इसको शेप देनी है। ठीक है, इसलिए हम इसको पकाएंगे। बॉल को, प्याली को अच्छे से साफ किया करें। अब यहाँ पे आपने लो से फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है। क्या होगा कि इस पानी के अंदर ये जो बेसन है बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, इसका कच्चापन दूर होगा, बहुत ही शानदार आपको खुशबू भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। चम्मच आपने चलाते रहना है, नीचे इसको नहीं लगने देना। और ये देखें, बहुत ही जल्द इसकी इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अभी भी ये नरम है, हमने इसको यहीं पे हार्ड करना है। ठीक है, तो इसको पकाते जाएंगे लो से फ्लेम के ऊपर और ये देखें इस तरह से ये इकट्ठा होता जाएगा, ये डो सी बन जाएगी और चिपचिपी भी इसका चिपकापन ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम ग्रीस कर लेंगे एक खूबसूरत सी प्लेट को, घी के साथ, ऑयल के साथ भी हो सकता है लेकिन घी ज़्यादा बेहतर होता है। इसके ऊपर हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। कोई भी शेप दे लें, कोई भी कटिंग कर लें, डजेंट मैटर। तो हम सबसे जो आसान काम है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको चौरस कर लिया ताकि हम जब कटिंग करें तो सारे जो क्यूब्स हैं, सारे जो पीसीज हैं वो एक ही तरह के आए। ठीक है, छुरी को भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं। ठीक है, अब यहीं पे ये सॉफ्ट है तो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा या कहीं भी रूम टेम्परेचर पर रख दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम चीज़, इसकी ग्रेवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ½ कप कुकिंग ऑयल का हमने लिया है और यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक चॉप प्याज लिए हैं और ये तकरीबन 2 प्याज थे। अगर आपके पास ये बारीक चॉप नहीं होते तो आप इसको पेस्ट बना के ऐड कर लें। ठीक है, बड़े साइज़ की कटिंग आपने यहाँ पे नहीं लेनी प्याज की। थोड़ा सा पकने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मैं हमेशा जोर देता हूँ, लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी ग्रेवी के अंदर। लहसुन को आपने 4 से 5 मिनट देने हैं कम से कम पकने के लिए। ठीक है, 2 इलायची ऐड कर देंगे छोटी, क्योंकि ग्रेवी स्पेशल है। एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इन दोनों की खुशबुओं से इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे इस ग्रेवी में। तो यहाँ पे हमने लहसुन की कंप्लीट पकाई करनी है और ये देखें लहसुन गोल्डन हो गया। अब इसमें 2 टमाटरों का हमने पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, चलें जी, बहुत ही शानदार सी ग्रेवी होगी, कोरमे से भी इंशाल्लाह बेहतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रेवी की अच्छे से पकाई कर ली तकरीबन 8 से 10 मिनट। अब हम क्या करेंगे, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड हो जाएगी, 1 टीस्पून ही नमक ऐड हो जाएगा और हल्दी भी ½ टीस्पून। यहीं पे सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे इस ग्रेवी में। ठीक है, अगली चीज़ इसमें हम ऐड कर देंगे, ये लें जी, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर और साथ ही इसमें यहीं पे हम ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे
हाफ टी स्पून, ठीक है। अब इसमें गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसको हार्ड नहीं करना, थोड़ा सा लाइट सा टच ही रखेंगे। मिक्सिंग करेंगे मसाले की, अच्छे से हम बुनाई करेंगे। मज़ीद इसको क्रीमी करने के लिए, मज़ीद रिच करने के लिए दही ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में अवेलेबल होता है। एक छोटी प्याली अच्छी तरह से फेंट के हम दही की भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऐसी ग्रेवी बनेगी, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, जब तक ये पकती है तब तक हम जो क्यूब्स हैं बेसन के, खंडियाँ बोलते हैं और कुछ जगह पे इसको वड़ियाँ भी बोली जाती हैं, बहुत से नाम है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डिफरेंट इसके नाम है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके सिटी में इसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो इसकी जो ये मजबूत हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, और साथ ही साथ इसमें टेस्ट भी आ जाएगा फ्राई होने का। इसके अलावा इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको हमने इसी तरह से शैलो सा फ्राई करना हल्के से ऑयल के अंदर, ठीक है। पलट देंगे इस तरह से, ये लें जी, बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक नाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो ओवर कुक नहीं करना, सख्त नहीं कर लेना इसको, इतना हो तो इसको निकाल लेना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाला जो तैयार हो गया था इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी पतली हमें ग्रेवी चाहिए। शोरबा नहीं बनाना आपने, शोरबे में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ना ही बहुत आपने इसको गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। पानी डाल के इसमें हरी मिर्चें साबुत ही ऐड करेंगे, कटी हुई ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रेवी की टाइप कुछ इस टाइप की है, इसमें ऐसी ही हरी मिर्चें जाएंगी। पानी की अच्छे से पकाई के बाद इसमें आपने खंडियों को ऐड कर देना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना, हल्का सा मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर धनिया ऐड करके इसको ना बिल्कुल लो से फ्लेम के ऊपर या फ्लेम ऑफ करके आपने इसको कम से कम 8 से 10 मिनट का दम ज़रूर लगाना है, ठीक है। जो हमारी ये ग्रेवी है इसका फ्लेवर, खुशबू इन खंडियों के अंदर तक जाएगा। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार, बेसन की खंडियाँ तैयार हैं। इसी तरह वेजिटेबल रेसिपी के लिए, यमी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, चिकन कढ़ाई रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, वेजिटेबल्स की रेसिपी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।